वाह भाई वाह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का कमाल। फिर एंड में केएल राहुल बेमिसाल। तीन भाई तीनों तबाही, तीनों ने मिलके वेस्ट इंडीज यानी के काली आंधी की पुंगी बजाई। टीम इंडिया फॉर्मेट कोई भी हो, जलवा इंडिया का जरूर रहेगा। जी हाँ, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे आईपीएल में ही इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे हो, चाहे बायलेटरल सीरीज हो, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे एसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया की टीम अलग ही ट्रैक पे चल रही होती है भाई। आज एशिया कप का जो है कि ट्रेंड चल ही रहा है और इसी बीच इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच, जिसमें हमें सिराज का जादू देखने को मिला। और फिर यूं महसूस हुआ कि यार सिराज कोई बिगड़ा बैठा था कि मेरे हाथ में बॉल आए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और केएल राहुल, जिन्होंने एशिया कप का गुस्सा जो है कि वो वेस्ट इंडीज पे उतार दिया। सिराज और केएल राहुल दोनों एशिया कप में नहीं थे और दोनों जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आए और छाए। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट चटका के चला गया और मोहम्मद सिराज कमर तोड़ के रख दी काली आंधी की। फिर एंड में भाई जब कुछ ओवर बचे तो फिर केएल राहुल का कमाल, केएल राहुल बेमिसाल कर दिया वेस्ट इंडीज का। 3 भाइयों ने बुरा हाल, सिराज, बुमराह और केएल राहुल। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। दुनिया क्रिकेट में वाहिद एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं जो मतलब हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा के बैठी हैं। हर फॉर्मेट में इनका जो है कि दबदबा चलता है और इंडिया की टीम उसको मैं सबसे पहले रखूंगा। सबसे पहले मैं इंडिया को रखूंगा क्योंकि लास्ट के जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट उठा के देख लो, सबसे ज्यादा फाइनल खेले हैं इंडिया ने, सबसे ज्यादा फाइनल जीते हैं किसने? इंडिया ने। तो टेस्ट के फॉर्मेट में भी इंडिया सबसे आगे ही निकल रहा होता है, आगे ही चल रहा होता है। आज अब वेस्ट इंडीज की टीम को देखो, 162 पे ऑल आउट कर दिया है वेस्ट इंडीज को इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने। 3 विकेट सिराज के और 4 विकेट सिराज के, 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के, 2 विकेट कुलदीप यादव के। बैटिंग में जो है कि इंडिया के बैट्समैन जो ओपनर थे जायसवाल और जो है कि केएल राहुल, उसमें से जायसवाल नहीं चल पाया। जायसवाल जो है कि 36-34 रन बना के आउट हो गया। साई सदरसन ने कोई साथ नहीं दिया केएल राहुल का, लेकिन एंड में कप्तान प्रिंस गिल वो भाई खड़ा हो गया। प्रिंस गिल जो है वो नॉट आउट खड़े हुए हैं और केएल राहुल अपना कमाल दिखाते हुए 50 बना चुके हैं। उम्मीद है केएल राहुल अपना 100 करेगा, हो सकता है शुभमन गिल भी अपना 100 कर दे। जिस फॉर्म में शुभमन गिल चल रहा है उसकी सेंचुरी पक्की है। फिर एंड में बाकी के भी इंडिया के आने वाले प्लेयर हैं, तो इंडिया के लिए 400 स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो घर इंडिया का है, ऊपर से 2 आउट है, 121-22 रन बन चुके हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल सेट बैठे हैं। अगर इंडिया ने 300 रन भी बनाए, जो कि 300 रन तो मामूली बात है, 121 जब बन चुके हैं तो 300 मामूली है। 400 प्लस इंडिया जाएगा। हाँ, और वेस्ट इंडीज की इस टाइम पे जो क्रिकेट चल रही है तो इंडिया मुझे लगता है 500 प्लस भी जा सकता है। भले उनकी 2 विकेटें गिर गई हैं, फिर भी वो बहुत दूर जा सकते हैं। और वेस्ट इंडीज में उम्मीद है कि 200 भी वेस्ट इंडीज नहीं बना पाएगा। इंडिया की बॉलिंग, जिसके बारे में बंदा क्या ही बताए, मेरा तो मतलब मुंह पक गया है एक ही बात कर करके कि भाई इंडिया की बॉलिंग का लेवल देखना है ना तो आप एशिया कप में और चैंपियन ट्रॉफी में देख लो। सिराज और बुमराह दोनों नहीं थे, इंडिया ने जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप में सिराज पूरा टूर्नामेंट कुर्सी पे बैठ के देखता रहा हमारी तरह, फिर भी इंडिया जीत गया है। और फिर एशिया कप में सिराज फिर भी नहीं था और इंडिया ने एशिया कप भी जीत लिया। तो बड़े बॉलर्स, बड़े बैटर्स इंडिया के हो ना हो, टीम इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता। अब जो मैंने कही कि एक तो इंडिया का अपना घर है, दूसरा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बहुत जो है कि पीछे है इस वक्त। यही इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में गई थी, भले ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज जीत के चली गई थी, लेकिन इंडिया ने वहां पर जो है कि जलवा दिखाया था। बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दिया था। आपको ये तो अंदाजा है ना कि सिराज, बुमराह और ये जो इंडिया के स्पिनर, जादूगर स्पिनर बॉलर हैं, इनके सामने जो है कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर डरे डरे से नजर आ रहे थे। रन बना रहे थे मगर रो रो के रन बना रहे थे। वो जो दूसरों के सामने लप्पे मार के रन बनाते हैं, या 1 साइडेड सीरीज जीत के चले जाते हैं, या 1 साइडेड मैच जीत के चले जाते हैं, ऐसा जो है कि ऑस्ट्रेलिया में हिम्मत नहीं था कि वो इंडिया के सामने 1 साइडेड मैच जीत ले या 1 साइडेड जो है कि टेस्ट सीरीज जीत के चले जाए। मुकाबला इंडिया ने किया था। तो जो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम है उसके साथ इंडिया
उसको इंडिया टफ टाइम देता है। जब वही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के घर में आती है तो ऑस्ट्रेलिया रो के चली जाती है, लेकिन यही इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो लास्ट की 3 सीरीज अगर हम टेस्ट की देखें तो 2 इंडिया जीत के बैठा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है 2 इंडिया ने जीती है ऑस्ट्रेलिया में, 1 इंडिया ने हारी है ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वाली। सही है ना। अब जो वेस्ट इंडीज का जो टूर है इंडिया के लिए, ये आज पहला टेस्ट मैच है। आज के दिन ही पता चल गया कि ये टेस्ट मैच इंडिया का है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट वहां तक है ही नहीं जहां तक इंडिया की क्रिकेट खड़ी हुई है इस वक्त। और वेस्ट इंडीज अब तो सदियों बाद ही जो है कि इंडिया को हराएगा तो हराएगा, लेकिन इस टाइम इंडिया बहुत आगे है। टेस्ट क्रिकेट में तो चल ही आगे रहा है, लेकिन मैच में भी इंडिया की टीम बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे। अब वेस्ट इंडीज यहाँ पर इंडिया को नहीं पहुंच सकती। याद रखें ये WTC का सर्कल चल रहा है, ये लीग के मैच है। हाँ, और अब जो है कि WTC का फाइनल 27 में खेला जाएगा। इंडिया अपने जो है कि लीग का मैच आज से उसने स्टार्ट कर दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो यह टेस्ट मैच टीम इंडिया का है। बहरहाल जसप्रीत बुमराह जो टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है कि उसका आतंक होता है जब वो बॉलिंग कराता है, और मियाँ भाई जब सिराज होता है तो मियाँ भाई थोड़ा आधा सा जो है कि मतलब आधी परफॉर्म वाला लगता है। जब बुमराह नहीं होता तो मियाँ भाई सामने वाली टीम का बेड़ा गर्क करके चला जाता है। लेकिन आज बुमराह था तो मियाँ भाई जो है कि टूट पड़ा वेस्ट इंडीज के ऊपर, क्योंकि उसको एशिया कप का गुस्सा निकालना था कि यार एशिया कप में मैं क्यों नहीं था। और फिर KL राहुल भी एशिया कप का गुस्सा निकाल दिया वेस्ट इंडीज के ऊपर। वेस्ट इंडीज बोलेगा यार तुम्हारा झगड़ा पाकिस्तान से चल रहा है, तुम्हारा जो है कि सारे उल्टे सीधे काम जो भी हैं क्रिकेट वाले वो सारे, जैसे ट्रॉफी नहीं मिली, 3 मैच में पाकिस्तान को हरा दिया, एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाया, ये वो इधर उधर। भाई वो सिराज बोलता यार काश मैं भी होता, मैं भी इस जो है कि राइवलरी में सबके साथ होता, KL राहुल भी। तो वेस्ट इंडीज वाले खेल रहे हैं यार गुस्सा तुम्हारा BCCI के ऊपर है कि उन्होंने एशिया कप में तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, मार रहे तुम हमें हो। हमने क्या किया है भाई? तुमने ये किया है कि तुम इंडिया में आकर तुमने गलती कर दी है। अब इंडिया की क्रिकेट ऐसे जगह पे जाके पहुंची है कि मतलब जो टीम इंडिया के कंट्री में अंदर जाके खेलती है ना, समझो कि उस टीम ने बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी है। अब वेस्ट इंडीज के जो टेस्ट सीरीज है, किस किस को लगता है कि वेस्ट इंडीज यहाँ पे मुकाबला करेगा? बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। लास्ट की कितनी सीरीज है टेस्ट की, ODI की, T20 की? वेस्ट इंडीज ने अगर मुकाबला किया तो 2023 में इंडिया से T20 सीरीज जीती थी, 2023 में। बाकी जमाने गुजर गए, वनडे में और टेस्ट में इंडिया का आतंक चल रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और कल का जो दूसरा दिन स्टार्ट होगा ना भाई, कल के दिन का भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये KL राहुल, ये जो है कि शुभमन गिल, ये बहुत मारेंगे काली आंधी को। ये वेस्ट इंडीज को छोड़ेंगे नहीं, ये सेट हो गए हैं। और इन दोनों में से कोई एक 100+ चला गया तो फिर जो भाई वेस्ट इंडीज की मतलब रोने की आवाज आएगी ना, तो वो तो आप लोग देख ही लोगे, टीवी तो चालू ही है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में इसी टीम ने जो है धोया है, इसी बैटिंग लाइनअप ने इंग्लैंड के खिलाफ अभी क्या किया है। भले वो सीरीज में क्या परफॉर्म उन्होंने दिखाई, क्या नहीं दिखाई, वो बात की बात है। बहरहाल KL राहुल 2 सेंचुरियां मार के आया है, शुभमन गिल 4 सेंचुरियां मार के आया है। एक ही टेस्ट मैच में जो कि 5-5, 6-6 सेंचुरियां ये लोग लगा रहे थे एक ही इनिंग में। ऐसी है इंडिया की बैटिंग, हर जो कि कंट्री में इनकी बैटिंग चलती है। इस चीज में मैंने माना इंडिया को यार, BCCI को मानना चाहिए कि वो वाकई खिलाड़ी बनाते हैं, वो वाकई टीम बनाते हैं। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी ऐसा फॉर्मेट डाल दो, इंडिया की बैटिंग हर जगह पे चलती है। फॉर्मेट कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, बॉलर कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया की क्रिकेट टीम को, 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता भाई। और फिर इंडिया की बॉलिंग, हाँ बॉलिंग के ऊपर जाओ तो भाई इस बॉलिंग ने क्या क्या किया है आप सभी के सामने है। अभी एशिया कप में देख लो, टेस्ट में तो आप लोग इनकी बॉलिंग देखते हो, वनडे में देखते हो, T20 में ये T20 वर्ल्ड कप कैसे जीता? बॉलिंग के दम पे जीता ना, हारा हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2007 वाला कैसे जीता? हारा हुआ था, बॉलिंग के दम पे जीता ना। इंडिया ने दोनों टेस्ट मैच, दोनों T20 वर्ल्ड कप जो है हारे हुए जीते बॉलिंग के दम से। और अभी जो एशिया कप का फाइनल, इसमें पाकिस्तान 200+ जा रहा था, फिर इंडिया ने अचानक ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान जो है 150 भी नहीं बना पाया और फाइनल इंडिया ने जीत लिया। एशिया कप का फाइनल जो इसने बांग्लादेश से जीता था, वो भी तो अपनी बॉलिंग के दम से जीता था, हारा हुआ था और बॉलिंग ऐसी दिखाई कि बांग्लादेश की पुंगी बजाई
और ट्रॉफी अपने कंधों पे उठाई। इंडिया की बैटिंग तो है, लेकिन बॉलिंग में भी इंडिया की क्रिकेट ने बड़े जो है कि मतलब इन्होंने कारनामे किए हुए हैं। आप ये याद रखा करो कि इंडिया ने 3 आईसीसी के फाइनल बॉलिंग के दम पे जीते हैं और 3 हारे हुए जीते हैं। 7 का T20 वर्ल्ड कप, 13 का चैंपियन ट्रॉफी और 14 का T20 वर्ल्ड कप, ये तीनों ट्रॉफियां इंडिया हार चुका था, हारने वाला था। फिर बॉलिंग ऐसी की, ऐसा जादू चलाया कि वो तीनों ट्रॉफी इंडिया की जो है कि झोली में आ पड़ी। तो भाई वेल प्लेड बीसीसीआई, मानना पड़ेगा यार, क्या क्रिकेट बनाया इन्होंने। तीनों फॉर्मेट में जो है कि इनके जलवे हैं, तीनों फॉर्मेट में, तीनों में।